नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं प्रोफेसर अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग किसी विशेष प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। करीब 2-3 हफ्ते पहले मेरे ट्रस्ट के ऑफिशियल ईमेल आईडी में किसी का मेल आया था अमेरिका से। 7 पेजेस का वो मेल था जिसमें उन्होंने सारा अपना आध्यात्मिक जो जर्नी है वो मेरे साथ शेयर किए और आखिर में उन्होंने मेरे से कुछ सवाल पूछे और मेरा सजेशन मांगे। सवाल था गुरु करण के बारे में, कौन सा गुरु परंपरा और सारी चीज़ों के साथ उनका जुड़ना चाहिए। दूसरा, वो संन्यास लेना चाहते हैं तो उनको लेके मेरा उसमें क्या टिप्पणी है। तीसरा, पढ़ाई और सारी चीज़ों के लेके उनका कुछ मन में कुछ शंका था, ये कुछ उन्होंने बताया है। तो आज के वीडियो में केवल मैं गुरु करण के ऊपर ही बात करूंगा और बाकी जो संन्यास लेने के ऊपर बात है, मैं संन्यास लेने का विरोधी हूँ, क्यों विरोधी हूँ, क्या लॉजिक है, उसको लेके मैं आगे वीडियो में चर्चा करूंगा, इस वीडियो पे नहीं। और तीसरा, पढ़ाई के ऊपर उनका कोई सवाल था। भाई, मैं पढ़ाई के ऊपर काफ़ी जोर देता हूँ, क्यों, इसको लेके भी आगे किसी वीडियो में चर्चा करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहला उनका जो सवाल था गुरु करण के ऊपर, उसको लेके आज थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे जिसमें आपको भी बोरियत ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और हम लोग टू द पॉइंट आंसर कर पाए। तो कोई व्यक्ति जब नया नया आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता है तो हमारा हिंदू धर्म क्या है, इसमें काफ़ी सारा डाइवर्सिटी है, काफ़ी सारा संप्रदाय है, काफ़ी सारा आश्रम है, काफ़ी सारा भगवान है, उनका पूजने के लिए काफ़ी सारा मार्ग है, काफ़ी सारा सिद्धांत है। तो कैसे कोई व्यक्ति अपने लिए आध्यात्मिक गुरु का सिद्धांत कर पाए। तो सबसे पहले हाउ टू फाइंड योर गुरु, इसको लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, पुराना वीडियो है, अगर मुझे मिलता है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज भी उसी को लेके ही चर्चा करूंगा। शायद पहले वीडियो से भी आज का मेरा बात कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि जो बात मैं कहता हूँ अपने अनुभव से कहता हूँ और जो सच है वो एक होता है, 2 प्रकार का सच कभी नहीं होता है। तो जो कोई व्यक्ति, जो आप लोग दीक्षित नहीं हो, गुरु के संधान में घूम रहे हो, इंक्लूडिंग जो मेरे को मेल भेजे, तो मैं रिप्लाई वीडियो से दे रहा हूँ क्योंकि सभी का उसमें लाभ मिले, इसलिए। तो क्या है, तो सबसे पहले गुरु का चयन जब आपको करना है, 3 प्रकार से हम लोग चयन कर सकते हैं। सबसे पहला चयन क्या, जिसमें हम लोग दर्शन को ज़्यादा मान्यता देते हैं। क्या दर्शन का मान्यता, कोई वेद मार्ग में जाना चाहता है, वेदांत मार्ग में जाना चाहता है, तंत्र के मार्ग में जाना चाहता है। तंत्र में क्या है, वैष्णव तंत्र है, शक्ति का तंत्र है, शैव आगम है, तंत्र है और श्री यंत्र वगैरह उसका भी तंत्र है। तो उस मार्ग में जाना चाहता है कि कोई भक्ति के मार्ग में जाना चाहता है, कोई ज्ञान के मार्ग में जाना का चाहता है, कोई पातंजल योग दर्शन के मार्ग में जाना चाहता है, कोई हठ योग के मार्ग में जाना चाहता है। तो आप देख लो अपने संस्कार के हिसाब से, अगर आप कुछ किताबें पढ़े हो और सारी बातें, आप किस सिद्धांत में अपना मन का संस्कार, जिसको आप एक वो फील कर सकते हो कि नहीं यही सिद्धांत मेरे को बढ़िया लगता है और उस हिसाब से आपको जाना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई सिद्धांत है जो आपको ज़्यादा उसमें जुड़ाव लगता है, तो आगे जाके आप सोच ढूंढो कि उसमें ऑथोरिटी कौन व्यक्ति है। तो उसमें अथॉरिटी जो व्यक्ति है, बस जाके फिर अपने ओर से उसको फिर विचार करो, टटोलो कि आदमी सही है गलत है, और उस हिसाब से आप गुरु का चयन करो, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते रहो। तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरा ऑप्शन, आप किसी भगवान को मानते हो, ठीक, कोई काली का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, कोई राम का भक्त है, कोई हनुमान का भक्त है, कोई दुर्गा जी का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, तो उसको बहुत मानता है। तो अगर आप इस दूसरे ऑप्शन में जाते हो कि नहीं आप किसी भगवान को मानते हो और उसी को आपको जाके आगे पाना है, तो आप उस
देवी या देवता का जो कोई सिद्ध साधक है, आप चाहे तो उनके पास जाओ और उनके पास जाके फिर अपने विचार से आप देखो आदमी सही है गलत है, फिर आगे जाके फिर जो वो कहते हैं उस मार्ग को लेके आप जाके अपने आध्यात्मिक जीवन को आप आगे बढ़ा सकते हो। तो ये दूसरा ऑप्शन हुआ। तीसरा ऑप्शन क्या? तीसरा ऑप्शन में क्या है, जहाँ पे गुरु आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब आप बहुत साधु सन्यासी के पास गए हो, बहुत आश्रम में गए हो, या काफ़ी संत को बारे में पढ़े हो। जैसे भारत का साधक सदी का ये बहुत फेमस किताब है, जिसमें करीब 100-150 आध्यात्मिक सिद्ध गुरु माँ और सभी के बारे में कहा गया है। और दूसरा और कोई गुरु होगा, भारत में तो बहुत सारे सिद्ध संत महात्मा, भारत ऐसा पुण्य भूमि है जिसमें काफ़ी सारे सिद्ध महात्मा सब आए। तो आप किसी सिद्ध महात्मा को मानते हो, किसी गुरु को मानते हो। तो अगर आप ऐसा मानते हो तो आपको आगे जाके फिर देखना पड़ेगा कि इस गुरु परंपरा में आगे जाके कौन बैठा हुआ है। तो जो बैठा हुआ है आप जाके फिर उनको जांचो परखो, अगर आपको सही लगता है तो फिर वो गुरु जैसे कहता है तो आपको उस मार्ग में आप जाके आगे उसको लाभ मिले। आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाके आप ऐसे आप बढ़ते रहो। तो मेरा जो आध्यात्मिक जो जीवन मेरा जैसे चला, मैं तीसरे ऑप्शन से गया हूँ कि मेरे लिए मैं कैसा बनना चाहता हूँ, मैं आध्यात्मिक जीवन में जाके मैं अपने आप को कैसा देखता हूँ। तो मेरे लिए आगे जाके बाबा विशुद्धानंद जी ही महत्वपूर्ण हुए। मैं करीब इसका तो 20 साल हो गया, आप मोटा मोटा पकड़ लो, इतना हिसाब है। तो मैं जब आध्यात्मिक भ्रमण में लगा हुआ था, सारा भारत भ्रमण कर रहा था, सारे किताब और गुरु भगवान और सारी चीज़ें, कितना मैं ठोकर लगाते लगाते घूमते फिरते जब मैं बाबा विशुद्धानंद जी के पास आके पहुंचा तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरे लिए वो आदर्श पुरुष है और वो जैसे बने, उनका जो मार्ग है वो टेस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि जो मार्ग में वो चले उस मार्ग में केवल बाबा विशुद्धानंद जी सिद्ध महात्मा नहीं बने, उमानंद परमहंस जी ले लो, अभयानंद परमहंस देव जी ले लो, भृगुराम परमहंस देव जी ले लो, निमानंद परमहंस देव जी ले लो, और ज्ञानगंज में कितना सारा आश्रम और सारी बातें। तो बाबा विशुद्धानंद जी जो मार्ग से चले उस मार्ग में जाके कोई व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, संपूर्ण हो सकता है। तो मेरे लिए आगे जाके गुरु महत्वपूर्ण हो गया। और अब वो गुरु जिस फिलोसफी को मानता है, वो वेद को मानता है, वो तंत्र को मानता है, वो योग को मानता है, जो मानता है मेरे लिए वही माननीय है। वो जिस भगवान को मानता है, राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, शक्ति को मानता है, शिव को मानता है, किसको भी वो माने, मेरे लिए वही मानने लायक है, क्योंकि मेरे लिए गुरु बड़ा है। तो एक बार आप गुरु बड़ा है और इस हिसाब से आप जाते हो, तो अभी उस मार्ग में बैठा हुआ, तो बाबा विशुद्धानंद जी के पोते थे, जो जब बाबा विशुद्धानंद जी शरीर छोड़े तो मेरा गुरु जी 11-12 साल की उम्र के था। तो बाबा विशुद्धानंद जी के बाद वही अथॉरिटी थे जो मेरे लिए माननीय थे कि नहीं, चीज़ें एकदम प्योर चीज़ यही से आ रहा है। बाबा विशुद्धानंद जी ने जो सीख दिया हुआ है उनके पास है, उनके पास जो सीख मुझे मिलेगा और यही मार्ग जो मैं अपने शिष्य को देता हूँ, सारी चीज़ें गुरु शिष्य परंपरा में, और यही रास्ते में अगर हम लोग चले, कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके हम बाबा विशुद्धानंद जी जैसा बन सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनके साथ पहुंच सकते हैं। और आध्यात्म विकास के लिए मेरे लिए अनंत सीमा सामने खुला हुआ है। जितना मैं अपने पुरुषकार और तपोबल से बढ़ सकता हूँ, मैं उतना बढ़ सकता हूँ। इतना बड़ा गुरु परंपरा और संप्रदाय सारी चीज़ें हैं। तो जब वो सारे थॉट्स मेरे मन में वो सोच चल रहा था, तो मेरे लिए तीसरा पॉइंट जो गुरु मेरे लिए महत्वपूर्ण है उसको मैंने चुना और इस मार्ग से मैं अपने गुरु का चयन किया। तो
आप लोगों के मन में जैसा सवाल आता है कि मैं अपने गुरु को ढूंढ रहा हूँ और सारी चीज़ें क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, तो 3 ऑप्शन आप लोगों के लिए रह जाता है। एक आप फिलोसॉफी के हिसाब से चलो, एक आप किसी भगवान को मानते हो उस हिसाब से चलो, और तीसरा आप गुरु के हिसाब से चलो। जो एक बार गुरु मैंने अपने जीवन में मान लिया, वो जो कहे वही सही, उसके ऊपर मेरे को कोई तर्क बिठाना ही नहीं। तो उस हिसाब से अगर चलते हो तो आगे जैसे आपको गुरु जैसे मिलता है, जिस मार्ग से भी आपको गुरु ऐसे मिलता है, और उनसे मिलने के बाद जो आपको मिलता है, फिर गुरु का काम है साधना देना और शिष्य का काम है अपने पुरस्कार से उस साधना को विकास करके लेके जाना। तो फिर आगे का मार्ग आपको ऐसा चालू होता है। तो आपका सबसे पहला सवाल था कि गुरुकरण के बारे में आपका सजेशन क्या है, तो ये मेरा सजेशन था। और दूसरा सजेशन, अगर लगता है थोड़ा सा टाइम है, शायद मैं अगले वीडियो में बताने वाला था, फिर भी मैं छोटा करके कह देता हूँ। तो एक बार मेरे लिए गुरुकरण फिक्स हो गया बाबा विशुद्धानंद जी, तो बाबा विशुद्धानंद जी जैसे चले मेरे लिए आगे जाके वो फिक्स हो गया। बाबा विशुद्धानंद जी गृहस्थ रहे, उनका मेरा गुरु गृहस्थ रहे, मैं गृहस्थ हूँ, और मैं चाहता हूँ जो लोग मेरे से जुड़े वो गृहस्थ हो। क्यों? देखिए, सबसे पहले आध्यात्मिक मार्ग में हम जीवन में क्या होता है ना, कर्म के मामले में हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना चाहिए। हम कर्म क्या कर रहे हैं, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल आएगा, गलत कर्म करेंगे तो गलत फल आएगा। तो हम लोग जब जन्म लेते हैं, वो अपने मर्जी से तो जन्म नहीं लिया। जिस शहर में, जिस परिवार में हम लोग जन्मे, माता ऐसा, पिता ऐसा, किसी गरीब के घर में जन्मा, कोई करोड़पति के घर में जन्मा, किसी का भाई बहन बहुत सारे, किसी का भाई बहन कोई नहीं, कैसा कुछ कैसा कुछ। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने कर्म के हिसाब से बहुत सतर्क रहता है, और अपने कर्म के अनुसार एक परिवार में वो जन्मता है, और जिसमें भगवान का सम्मति रहता है कि भगवान उसको उस हिसाब से उस परिवार में भेजे। राइट? तो अभी क्या हुआ, तो टीनेज का उम्र होता है 15, 20, 25 साल का उम्र के लड़का होता है, तो उसका भावुकता उसमें ज़्यादा होता है। तो वो क्या है, थोड़ा सा आध्यात्म कुछ पढ़ लेता तो दिमाग घूम जाता है और सोचता है भाई इस संसार क्या है, मोह माया है, छोड़ो इसको, मेरे को जाके संन्यास लेना है। तो आप जान लो, जब भी ये सोच आप दिमाग में लेके आए ना, आपने गलती कर दिया। क्यों? भगवान ने अपने पसंद से एक परिवार को आप में भेजा, और आप अपने पसंद से उस परिवार को छोड़ के जा रहे हो। मतलब भगवान के मर्जी के खिलाफ जाके आप भगवान को पाने के लिए आप बाहर जा रहे हो। क्योंकि परिवार छोड़ने का तो सिद्धांत आपका है ना, संसार छोड़ने का सिद्धांत तो आपका है। भगवान को सिद्धांत था तो संसार में भेजा। तो आप बोलेंगे तो फिर किस परिस्थिति में हमको संसार छोड़ना चाहिए? देखो, एक तो है आप किसी परिवार में जन्मे और ऐसा घटनाक्रम बना कि आपका पिता नहीं रहा, माता नहीं रहा, भाई बहन कुछ नहीं रहा, पूरा परिवार टूट गया, ख़त्म हो गया, आप अकेले रह गए। तो उस हिसाब से आप चाहे तो संन्यास ले सकते हो, संसार छोड़ के सकते हो। और दूसरा कौन हिसाब कि आपको अगर कोई किसी गुरु का या कोई इष्ट का कोई स्पेसिफिक कोई डिवाइन मैसेज मिले, एकदम बढ़िया, कोई मन का भ्रम नहीं होना चाहिए कि सपने में कोई देखा उसी को मान के आप निकल लिए, नहीं। पूरा क्लियर रहना चाहिए। जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी जी को मिला, रोज एक सपना देखते थे, रोज एक सपना देखते थे, 2, 3, 4 दिन सपना देखा, एक सपना देखा, तब जाके फिर वो जंगल में जाके घुसे और देखे गुफा में अपने गुरु बाबा जी महाराज बैठे हुए हैं। 3-4 दिन ऐसे सपने देखे, रोज देखे। तो जब डिवाइन का मैसेज आएगा कि नहीं ये संसार आपके लिए नहीं है, तब जाके आप छोड़ते हो। तो संसार छोड़ने का पाप आपके ऊपर नहीं लगता। पर इस अगर परिवार में कोई नहीं बचा और आपको डिवाइन मैसेज नहीं मिला, आप संसार छोड़ के चले गए, तो उसमें आपको क्या मिला? आपको माता पिता भाई बहन एक दूसरे से कर्म के अनुसार एक परिवार में आप लोग को भेजा गया, और आप
उस कर्म के उचित में जो कर्म या कर्तव्य आपके ऊपर ड्यू था, आप उसको नहीं निभाया। आपके पिता के प्रति कर्म आपने नहीं किया, आपके अपने माता के प्रति कर्म आपने नहीं किया, आपके भाई बहन का प्रति कर्म आपने नहीं किया, उसका फल क्या आ सकता है? आगे जाके आप किसी परिवार में देखोगे, कोई लड़का जन्मता है और बचपन में उनका पिता का मौत हो जाता है। क्यों? ऐसे ही होता है क्या? नहीं भाई, उसका कर्म है, वो घूम के आया ना अभी इस जन्म में। कोई किसी का पिता माता के जीवन में सुख नहीं है, क्यों आया? भाई वही कर्म घूम के आया। तो कोई किसी भी परिवार में जन्मे, उसका परिवार अच्छा हो गलत हो कुछ भी हो, वो अपने कर्म के अनुसार परिवार मिल रहा है, और आगे जाके कर्म से ही उस कर्म को काटना है। कैसे काटना है? अगर परिवार अच्छा मिलता है तो उसमें प्यार मोहब्बत है, तो वहीं से आप कर्तव्य आप करोगे। और प्यार मोहब्बत अगर नहीं है तो कर्तव्य तो करना ही है, माता के लिए पिता के लिए। अगर आप उससे चूकते हो तो आप भगवान का जो डिसीजन लेके आपको इस संसार इस परिवार में भेजा गया, आप उसको काटते हो। जब आप उस बात को काटते हो, यकीन मानिए इसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। बड़ा से बड़ा कोई शास्त्र और सिद्धांत आप कह लीजिए, कुछ नहीं रखा हुआ है। ये तो एकदम ये रॉन्ग नंबर है। सीधा सीधा आप बात जान लो। तो आप अपने परिवार के लिए आपका जो कर्तव्य है उसको आप छोड़ नहीं सकते। आपका भाई है, भाई के प्रति कर्तव्य है, बहन के लिए, दोस्त के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, जिस शहर, जिस गांव, जिस मोहल्ला में आप जन्मे, अपने अपने कर्म के अनुसार जन्मे, आप उससे भाग नहीं सकते हो। इंच टू इंच आपको वो हिसाब चुकता करके देना है। और वहीं से जो कर्म है, ये कर्म जब आप भगवान को लक्ष्य रख के चलो, नहीं भगवान आपने भेजा है और आपका ही काम समझ के ये कर्म और अपने भाई बहन दोस्त सारे के प्रति आप अपना कर्तव्य कर रहे हो, तो वही कर्म आपको आगे जाके मुक्ति देगा। तो वो कर्म तब संसार बंधन का कारण नहीं होता है, संसार मुक्ति का कारण हो जाता है। यकीन मानिए जो बात मैं कहता हूँ एकदम सच्ची बात है। मैं शास्त्र में क्या लिखा है मुझे पता नहीं, पर हर एक बात जब मैं कहता हूँ अपने दृढ़ अनुभव से मैं कहता हूँ। तो पहली बात अब समझ लो, तो संसार छोड़ना नहीं है। अभी कुछ लोग कहेंगे भाई संसार छोड़ के क्या है, कोई भगवा वस्त्र पहनेगा, कोई ये कपड़ा पहनेगा, वो कपड़ा पहनेगा। भाई आप आध्यात्म करना जरूरी है या डिस्प्ले करना जरूरी है? आप भगवान के मार्ग में, आप आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ते हो भगवान को पाने के लिए या कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए? देखो मैं कितना धर्मवान हूँ तो मैं अच्छा आदमी हूँ। खुद को धोखा ना दो, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। आप शॉर्ट पैंट में बैठते हो, धोती पहन के बैठते हो, लुंगी पहन के बैठते हो, भगवान का नाम जब भी जिस प्रकार जिस स्थान में लो वही स्थान में सब कुछ हो गया। आप घर में बैठे हो, बाहर जाके किसी आश्रम में लोगे और नाम महान हो गया, भगवान का नाम बैठ के लेते हो और वो महान हो गया। भाई ऐसा नहीं है। आप कहीं पे भी बैठो, जहाँ पे बैठते हो भगवान का नाम लेते हो, वही भगवान का नाम का इतना उसका बोलबाला है, वो अपना काम करता रहेगा। तो कभी इस चक्कर में मत पड़ो कि कोई यूनिफॉर्म पढ़ना जरूरी है। यूनिफॉर्म लोगों को दिखाने के लिए होता है, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं। भगवान तो आपका सोच देखता है, आपका जज्बात देखता है। भावोग्रही जनार्दन, भगवान आपको भाव देखता है, भगवान नौटंकी नहीं देखता है। पर आपको अगर लगे कि दूसरों को दिखाना है कि मैं साधु सन्यासी बन गया, भाई तू देख मैं धर्मवान हूँ, तो वो अलग बात है। तो आप मुझे कह सकते हो भाई अनुज जी आप लाल कपड़ा पहन के क्यों बैठे हो? भाई मैं भी, ये एक अथॉरिटी है, इस वजह से मेरे को ये पहनना पड़ता है, नहीं तो भगवान से इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये भी एक डिस्प्ले है। जैसे कि मैं बाबा विशुद्धानंद जी के गुरु परंपरा में बैठा हूँ, मैं दीक्षा देता हूँ, मेरा ट्रस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन सारा कुछ है। जब मैं भगवान को बात कहता हूँ तो ये मेरे को पढ़ना पड़ता है, पर इससे साथ भगवान का कोई लेन देन ही नहीं है, भगवान को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये आप बात जान लो मेरी। जो व्यक्ति आश्रम में बैठा हुआ है, मैं खुद घर छोड़ के गया हूँ, ठीक है, मम्मी पापा बहुत रोए और बाहर जाके मैं देख के आया हूँ। कोई भी साधु सन्यासी जो आश्रम में बैठे हुए घूमता फिरता रहता है, भाई 4-5 घंटे से ज़्यादा कोई साधना उतना नहीं करता है। साधना छोड़ के बाकी कुछ गलत उधर इधर करेंगे, ये टीवी देखेंगे, या मेरे को इधर धर्म सम्मेलन है, या मेरे को वो सम्मेलन है, कि उस आश्रम में मेरा भंडारा है, कि मेरा वो तीर्थ स्थान घूमना है। भाई कहाँ चक्कर में पड़े हो? उससे बेहतर है भैया आप अपने घर पे बैठो और साधना करो। वही 2-4 घंटा किसी आश्रम में किसी दूसरे जगह पे बैठ के, बेहतर है आप अपने घर में बैठ के साधना करो। मैं छाती ठोक के दायित्व लेके पूरा कह रहा हूँ, जो व्यक्ति दिन में 2-4 घंटा
पूरा रोज साधना करता है, वो अपने परिवार के प्रति पूरा जिम्मेदारी निभाता है, कोई रोक नहीं सकता। आध्यात्मिक मार्ग का चरम सीमा में वो पहुंच जाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं आएगा। बिल्कुल मैं ठोक के कह रहा हूँ। कोई कहेगा पति अपना वो नहीं है, पत्नी वो नहीं है, संसार महामाया ये सारा कुछ, हाँ वो होगा भाई। आप महामाया लेके ही बैठे रहो, निश्चिंत बैठे रहो, रोज साधना करो और गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति वफादार रहो। मैं देखता हूँ कौन आपको रोकता है। जो व्यक्ति कोई कपड़ा पहन कर आपको ज्ञान दे रहा है, यकीन मानिए आप उनसे बेहतर और आगे पहुंच जाओगे, बिल्कुल पहुंचोगे। क्यों पहुंचोगे? आगे फिर तीसरा प्रसंग इसमें कहते हैं। तो साधना करने से मतलब है गृहस्थ में बैठ के करो, आश्रम में बैठ के करो, मंदिर में बैठ के करो, ऑफिस में बैठ के, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का नाम लेने से मतलब है। और आश्रम में जो लोग बैठे हुए हैं, यकीन मानिए वो लोग 2-4 घंटे के बाहर ज़्यादा साधना करते ही नहीं भाई। वो साधना आप घर बैठ के करो। हो गया। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखो संसार का क्या है ना, संसार का सबसे कड़वा सच है भूख। देयर इज नो फ्री लंच, राइट। आप अभी गर्म है, ग्लोबल वार्मिंग, तो एसी में बैठना पड़ता है भाई। पानी भी एक्वागार्ड का पीना पड़ता है, खाना भी पैसा दे के ही आता है। तो क्या हुआ? तो अगर खाना पीना, अन्न वस्त्र वासस्थान, कोई चीज़ मुफ्त में नहीं आता, तो कैसे आएगा? एक तो आप मेहनत से लाओ, और दूसरा आप भगवान के नाम में किसी को आप फिर बोलो भाई मेरा आश्रम बन रहा है, मेरा मठ मंदिर बन रहा है, और आदमी भी कुछ दान दक्षिणा दे दे, तो उससे आप चलो अपना चलाओ। मेरा गुरुजी जो कहते थे भाई, दूसरे को दान दक्षिणा से अगर आप अपना रोज खाना पीना और सारी चीज़ें आप चलाते हो, तो ये सही नहीं है। इसमें आपका साधना का क्षय होता है। तो बेहतर क्या है भाई, अपने मेहनत का खाओ। एक रोटी होगा तो भी चलेगा, पर भाई एक रोटी हम लोग खाने वाले नहीं है, वो अलग बात है। पर अगर दूसरों का दान पहले भूख तो सच्चाई है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते हो। कहीं पे भी रहो, लाइट भी जले, ये भी बिजली, इसका भी वो खपत हो रहा है, तो उसके लिए भी पैसा लगता है। संसार में भगवान के बाद अगर कोई सच्चाई होता है तो ये पैसा है, रुपए है। हर एक चीज़ में पल पल में हमको रुपए चाहिए होता है। तो रुपए कहाँ से आएगा भाई? किसी के जेब से आएगा, कुछ पट्टी पढ़ा के लाओगे? भगवान के नाम में, धर्म के नाम में डरा के धमका के, या आप दान करो आगे जाकर आपको स्वर्ग मिलेगा, वो सारे चीज़ कह के। और दूसरा तो आप मेहनत के लेके आओ। अगर किसी को सही मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, तो उसका आध्यात्मिक फल अटूट रहेगा, उनका आध्यात्मिक तपस्या अटूट रहेगा तभी जब वो दूसरों के दान दक्षिणा में नहीं, अपने मेहनत के पैसे से वो खाता है, पीता है, जीता है। ठीक। तो ये तीसरा कारण पकड़ लो। इसलिए मेरा गुरुजी, वो भी शायद आश्रम चलाने के लिए वो कुछ पैसा ले लेते, पर अपने खाने पीने के लिए वो अपने ही की इनकम में ही वो डिपेंड करते थे। और बाबा विशुद्धानंद जी के कह लो, वो एस्ट्रोलॉजी करते थे, होम्योपैथी करते थे। भाई दान दक्षिणा आता था, उसमें आश्रम बना, पर जो खाना वो खाते थे वो किसी दूसरों का दान का नहीं, अपने मेहनत का वो खाते थे। तो अपने गुरु परंपरा का सीख ये देता है। तो भूख सच्चाई है भाई, इसको इनकार नहीं कर सकते हो, अपने मेहनत से खाओ। तो ये तीसरा कारण है। और जाके तो भाई बाबा विशुद्धानंद जी सिद्ध बने, तो ये परंपरा तो अपने लिए सही है। मैं बार बार कहता हूँ भाई, 2-4 घंटा घर बैठ के, 8-10 घंटा नौकरी करके, पत्नी के साथ बाहर घूम के, मूवी देख के, बच्चों के साथ, मम्मी पापा के साथ सब एंजॉय करके आप 2-4 घंटा रोज साधना करो जिंदगी भर। आपको कौन रोकता है? मैं देखता हूँ, मैं दायित्व लेता हूँ। यकीन मानिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं दायित्व लेता हूँ। आपका आध्यात्मिक मार्ग में पूर्ण रूप से विकास हो जाएगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। अंदर ही अंदर अगर आपका मन साफ है, नीयत साफ है, कर्म के मामले में अगर आप सही हो, तो भाई आपको आध्यात्मिक मार्ग में जाके आगे कोई रोक नहीं पाएगा। और तीसरा एक सवाल था उनका, फटफट ले लेता हूँ। अगर जो अगली बार बात कहने आता हूँ तो एक फ्लो आ जाता है, दूसरे वीडियो में शायद वो बात नहीं मिले। मेल में आया था कि उन्होंने पूछा कि मैं किसी आश्रम में वगैरह में जा रहा था, मेरे को सन्यासी बनना है। भाई सन्यासी मेरे को तो नहीं जमता, आप देख लो। मेरा जो कहना था वो मैंने कह दिया। तो क्या है, वो लोग ग्रेजुएट मांग रहा है, तो भगवान को मिलने के लिए ग्रेजुएशन का क्या ज़रूरत? भाई भगवान के मानने के लिए ग्रेजुएशन का कोई ज़रूरत नहीं, सही बात है। पर अगर आप एक अथॉरिटी बन जाते हो आगे जाके, और लोगों से आपको मिलना जुलना होता है, तो इसमें ये चीज़ें मैटर करता है।
और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेहनत से मेरे को पैसा कमाना है अपने नौकरी या बिजनेस से और सारी चीज़ों मेरे को चलना है, तो उसमें भी डिग्री और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। क्यों मैं अपने जीवन से कहता हूँ भाई, मैं सारी बातें अपने जीवन से कहता हूँ, क्योंकि जो जीवन आपको सीख देता है ना, बड़ा से 10-20 किताब पढ़ के वो सीख नहीं मिलता है जो जीवन सिखाता है। क्या सीख? कि देखो मैं पॉलिटेक्निक इंजीनियर था, डिप्लोमा इंजीनियर मैकेनिकल। जेठू मेरे को कहते थे भाई तू बीटेक कर ले, तू बीटेक कर लो, सारी बातें। मैं अपने गुरु को सीख देता, भाई जेठू बीटेक तो मैं कर लूँगा, इसमें क्या ज्ञानगंज वाले मेरे को लेके जाएंगे क्या? जेठू चुप रहते हैं। मैं बोला भाई कैसा दिया, पर ज्ञानगंज इतना हलवा नहीं है भाई। जिंदगी बीत जाता है वो अलग बात है भाई, मैं अपना साधना करता रहूँ, गुरु के लिए वफादार रहूँ, वो अलग बात है। खैर छोड़ो। तो जेठू चले गए 2014 आखिर में, एकदम दिसंबर में वो चले गए। 2-3 महीने मेरे को तो समझ में ही नहीं आया करना क्या है। और जब मैं नौकरी किया उस दौरान, उस बीच में 2013 में 14 में नौकरी किया था, मेरे को एक चीज़ पता चला कि एक डिप्लोमा इंजीनियर होता है ना, उसको हाफ पैंट इंजीनियर कहते हैं। हाफ पैंट पुल-टू, पॉलिटेक्निक इंजीनियर पुल-टू, हाफ पैंट इंजीनियर। एक ही काम आप कर रहे हो, एक ही घंटा आप बिता रहे हो, पर एक ग्रेजुएट इंजीनियर का सैलरी बस पुल-टू से ज़्यादा है, पॉलिटेक्निक से ज़्यादा है, क्योंकि वो ग्रेजुएट है। टाइम एक, वक्त एक, काम एक, डेजिग्नेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन चलता है, कोई चेयर में कोई नहीं बैठता, हर कोई फील्ड में ही खड़ा रहता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, देखने के लिए अलर्ट रहता है हर व्यक्ति। पर सैलरी का डिफरेंस आ गया, क्यों? डिग्री नहीं है। तो तब जाके मुझे पता चला भाई डिग्री जब आता है ना, तो आप एक ब्रैकेट में, एक इनकम ब्रैकेट में ऐसे ही सेट आ जाते हो। तो उसके बाद मैं रुका नहीं, मैंने बीटेक किया और अपने एमबीए किया जादवपुर यूनिवर्सिटी से। और फिर मेरे को कॉलेज में पे प्रोफेसर हूँ पढ़ाने के लिए, और भी पढ़ाई का कुछ चल रहा है, आगे जाके मैं आपको कहूँगा। तो मैं उस जो चीज़ों को मैं अपने जीवन में झेला हुआ ना, हाफ पैंट इंजीनियर पुल-टू, तो उसके बाद मैं रुका नहीं, और मेरे को आगे जाना था, काम करना था, इसलिए मैंने डिग्री सारी चीज़ें बना लिया। डिग्री करता रहा, पढ़ता रहा, अब भी मैं पढ़ता हूँ, आज भी मैं पढ़ा हूँ। ठीक है, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ना मटेरियलिस्टिक पॉलिस रूप से हैंडल करना है, ये मेरे जीवन का सीख है। आध्यात्मिक रूप का, आध्यात्मिक मार्ग में चलो। अगर भगवान को मिलना है तो भाई साधना करो, अगर पैसा कमाना है तो नौकरी करो, बिजनेस करो। दुनियादारी के हिसाब से, भगवान के हिसाब से। अब भगवान का नाम ले रहा हूँ, इसके मतलब ये नहीं है कोई बच्चा पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, 8-10 घंटा पढ़ता है, और कोई व्यक्ति 2 घंटा पढ़ता है, बोलेगा भगवान मेरे को पास करेंगे। भगवान क्या कभी गलत करते हैं क्या? जिसका जो मेहनत है उसका उसी फल का हिसाब से उनको देता है। जो व्यक्ति 8-10 घंटा पढ़ेगा उसी को रिजल्ट अच्छा आएगा, जो व्यक्ति 2 घंटा पढ़ेगा उसका रिजल्ट उतना अच्छा आ ही नहीं सकता। हालांकि भगवान के मार्ग में उनका दिव्य दृष्टि खुल जाए, चक्र वगैरह ग्रंथि वह खुल जाए, वो अलग बात है। पर जब मेहनत का फल और रिजल्ट की बात होगा, जो व्यक्ति 8-10 घंटा पढ़ता है उसी को फल ज़्यादा आएगा। तो हमारा आध्यात्मिक जीवन में एक भ्रम क्या होता है, नया नया जो आता है ना, वो दुनियादारी और आध्यात्म को मिला देता है कि हम लोग भगवान को नाम ले रहे हैं तो मेरे लिए तो सब कुछ आसान होना चाहिए, मेरे लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मेरे लिए सब कुछ बेहतर होना चाहिए। मैं तो अपॉर्चुनिस्ट हो गया, मैं तो साधना करने नहीं आएगा, मैं तो अपना भगवान के नाम में बस मैं अपना काम निकलने में ही बैठा हो गया, भगवान तो दूर हो गए। तो सही मार्ग में निस्वार्थ रूप से भगवान का साधना आप तभी कर पाओगे जब आपका जेब भरा हुआ हो, तब आपके गले में वो कॉन्फिडेंस रहेगा और आपका सिर ऊंचा रहेगा कि नहीं, मैं जो काम करो अपने बलबूते में करो, मेरा जेब भरा हुआ है, अपने मेहनत से कमाता हूँ, अपने मेहनत से पूरा संसार में हर किसी के साथ, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, लड़का लड़की, सबको मैं देख रहा हूँ। उसके बाद का जो टाइम बचता है ना, मैं आध्यात्म में देता हूँ और हम लोग रॉकेट के गति में निकल जाएंगे। आप यकीन मानिए, हमारा जो मार्ग है वो वैदिक ऋषियों का मार्ग है। वैदिक ऋषि जो वेद ज्ञान, वेद मंत्र का दृष्टा थे, वो कभी संसार से नहीं भागे। उनका पति था, उनका लड़का था, टोल पढ़ाते थे पाठशाला में जिसमें और लड़का और पढ़ते थे। तो वैदिक ऋषि का वो है, जनक ऋषि का वो है। जनक ऋषि को बोला, अब भगवान विष्णु कहे कि जनक मेरे लिए सबसे बड़ा भक्त है। तो नारद ने कहा मैं तो नारायण नारायण करता हूँ भाई, जनक ऋषि कैसे भक्त हो गया?
तो बोला ठीक है भाई, जनक ऋषि के पास जाओ, उनका उत्तर मिल जाएगा। तो क्या है, ऐसा एक बाटी में ऐसा तेल भर दिया और तेल भर के बोला इसको चक्कर लगा के आओ। तो नारद ने वो तेल पकड़ के चक्कर लगाना शुरू किया और चक्कर लगा के बोला आ गया नारायण, अभी क्या करना है। तो बोला तुम चक्कर लगा रहे तो तुम मेरे को कितने बार पूछे। बोला नहीं, मैं तो नारायण नारायण नहीं किया, क्योंकि नारायण पुतलने जाता तो तेल छलक के गिर जाता। तो बोला अब समझ लो, तुम्हारा पास कोई काम नहीं है तो इसलिए नारायण नारायण करो। जनक ऋषि को समझो, वो राजपाट भी संभल रहा है और भगवान का भी नाम ले रहा है, मेरा नाम ले रहा है, इसलिए वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो जिस आध्यात्मिक दर्शन में मैं मानता हूँ बाबा विशुद्धानंद जी का, और सारी चीज़ें मेरे को अपने मेहनत करना है, परिवार के साथ रहना है और सब कुछ सही करके हमको आध्यात्मिक मार्ग में आगे चलना है, अपने कर्म को साफ और सीधा करते हुए। तो बस इतना ही था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं सोच रहा था वीडियो छोटा रखूं, पर खैर उनका मेल आया था 7 पन्ने का मेल, जिसमें वो सारे विवरण और अपने शंकाएं पूछे। अभी उनका ग्रेजुएशन करने में $50,000 उनको लगते थे। खैर अगर, और उनके लिए उनको लोन लेना पड़ता था। भाई अगर आपके लिए अगर ये पैसा ज़्यादा है, अगर आप एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, लोन लेना नहीं है, कुछ ना कुछ बिजनेस करो, कुछ ना कुछ काम करो। अगर इतना कमाते हो जिस पे आपका खुद का गुजारा हो जाए तो ठीक है भाई, ग्रेजुएशन का क्या ज़रूरत। जब आप लोगों के बीच रहते हो और फिर आप अथॉरिटी हो, तब डिग्री का महत्व होता है, पर भगवान के मामले में डिग्री का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने मेहनत से अपने गुजारा करो और भगवान का नाम लो, सब अच्छा ही अच्छा होगा। खैर आप लोगों के लिए इतना ही। शायद मैं सोचा कि जो थोड़ा सा लंबा हो गया, पर जो मेरा सोच और अपने जीवन के अनुभव से मैं आप लोगों के साथ साझा किया, मुझे लगता है आपको उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। और सबसे जो ज़रूरी है, जो लोग बच्चे टीनेजर है 15 से 20-25 साल का, उन लोगों को लेके मैं बहुत सोच में रहता हूँ। मैं क्योंकि मैं खुद उस मार्ग से जुड़ा हुआ ना, खुद जला हुआ ना, तो मुझे पता है भाई इसका घाव क्या होता है। मेरे ऊपर गुरु का बहुत कृपा रहा कि मैं घूम के फिर से खड़ा हो गया। बहुत लोगों को वो मौका नहीं मिलता है और बहुत लोगों का ज़िंदगी इस चक्कर में ख़राब हो गया। अकेले बैठ के 15-20 साल बाद वो बैठ के रोते थे, क्योंकि 20 साल बाद उनको कभी संन्यास लेना था और आज संसार में वो अकेले हो गए, कोई पूछने वाले भी नहीं है। ना पैसा है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई पूछने वाला है। भाई ऐसा नहीं होता है। दुनियादारी दुनियादारी के हिसाब से चलो, आध्यात्मिक हिसाब के लिए चलो। दुनियादारी आप देखो, आध्यात्मिक के लिए मैं, मेरा ट्रस्ट, मेरे लोग, सब कुछ है। मैं तो हूँ, आप निश्चिंत रहिए। मैं नहीं रहूँगा तो मेरा लोग रहेंगे, इतना तो मैंने व्यवस्था करके रखा हुआ है। खैर चलो, आज के लिए इतना ही। आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे रहिए। नमस्ते, जय गुरुदेव।